राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार तीसरी पार्टियां या कहें थर्ड फ्रंट पार्टियां जो अपना चुनावी दमखम दिखा रही थी, जिसमें कहें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कहें आरएलडी हो, बसपा हो या चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो या फिर या कहें तो भारतीय ट्राइबल पार्टी हो। इन सभी पार्टियों ने अपना खूब दमखम दिखाने की बात कही थी चुनावों से पहले। लेकिन चुनावों के नतीजे इसके कुछ इतर ही हम सबके सामने आए हैं। आज बात करेंगे इसी पर। साल 2018 में 13 निर्दलीयों के मुकाबले अन्य पार्टियों या कहें थर्ड या फिर निर्दलीय जो चुनाव लड़े हैं उसमें से 14 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2023 के चुनाव में 8 निर्दलीयों के मुकाबले तीसरी पार्टियों से 7 प्रत्याशी ही उम्मीदवार जीत पाए हैं, यानी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी कुल 8 जीते हैं और जो पार्टियां हैं, जो थर्ड पार्टी हैं, उनसे मात्र 7 उम्मीदवार ही जीत कर निकाल कर आए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रहेगी कि थर्ड पार्टी इस बार भारत आदिवासी पार्टी बनकर यानी बीएपी बनकर उभरी है। चुनाव से महज 3 महीने पहले बनी इस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी के अध्यक्ष ने 70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं आरएलपी की हार ने सबको चौंका दिया है। हनुमान बेनीवाल खुद आखिरी राउंड में महज 2,000 वोटों से जीत कर आगे आए हैं। पार्टी के प्रत्याशी बाकी ये जो पार्टी के 80 प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। वहीं पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी खाता तक खोलने में असमर्थ हो गई है। आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इधर 155 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली बसपा महज 2 सीटों पर जीत अपनी दर्ज करा पाई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 57 प्रत्याशी उतारे थे, आरएलपी ने 57 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 3 प्रत्याशी जीते थे, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खिवसर से जीते थे और इंदिरा बावड़ी मेरता सिटी से और भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग जीते थे। अगर एक उस वोट बैंक की बात की जाए तो वोट बैंक कहीं ना कहीं इनका बहुत घटा है। अगर हम भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी की अगर बात करें तो 3 महीने पहले बनी भारतीय ट्राइबल पार्टी चुनाव में बड़ी थर्ड फ्रंट बनकर उभरी है। इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी, आरएलपी और बसपा को पीछे छोड़ दिया है। इसकी अगर बात की जाए तो इस भारतीय ट्राइबल पार्टी की स्थापना आदिवासी नेता और राजस्थान के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत और सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने की थी। 25 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 3 सीटों पर इनको विजय मिली है। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने कुल 155 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से मात्र 2 प्रत्याशी जीत कर आए हैं। बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 के चुनाव में 6 उम्मीदवार जीते थे। इस बार पार्टी ने 155 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी महज 2 सीट ही अपनी दर्ज करवा सकी है। 2 सीटों में बसपा के प्रत्याशी किसी भी सीट के दूसरे पायदान पर भी आने में असफल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में राजस्थान में खाता खोलने में असमर्थ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। कई प्रत्याशियों की तो जमानत भी जब्त हो गई है। आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को राजस्थान में 0.38% वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 0.96% वोट मिले हैं। अगर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो राजस्थान में इन्होंने सिर्फ 1 सीट भरतपुर से चुनाव लड़ा था और गठबंधन में कांग्रेस ने सीट को आरएलडी के लिए छोड़ दिया था और ये अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो आरएलडी के सुभाष गर्ग ने 5,000 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। तो इस बार कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह रहेगी कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो यानी थर्ड फ्रंट की पार्टियों के रूप में जितनी पार्टियां उभर कर आई थी, उनका वोट परसेंट इस बार बहुत गिरा है और निर्दलीय ने अपनी सीट दर्ज की है।